Praise the Lord. जय मसीह सभी को। It's such a joy to speak to you through this video. आप सभी से इस वीडियो के द्वारा बात करने में मैं बहुत ही आनंदित हूँ। We are right now in India going through the second wave of COVID-19. हम अभी भारत में सेकेंड वेव जो कोविड-19 का है उसके दौरान हम अभी जा रहे हैं। We must be seeking God at all the times, but generally people turn to God during difficult times. हमें हर समय परमेश्वर को खोजना चाहिए, बट जो मनुष्य है वो संकट के समय पे ही परमेश्वर को ढूंढता है। It's not a good, excellent character, but at least during difficult times when we turn to God, it's still good enough. ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है, परंतु अगर हम संकट के समय में परमेश्वर की ओर हम अगर संकट के समय में परमेश्वर की ओर मुड़े तो ये बहुत ही अच्छी बात है। We can go to God whenever we are in difficult situation, and God will not cast us away, telling only during tough times you come to me. अगर हम संकट के समय में परमेश्वर की ओर जाए तो परमेश्वर हमें नहीं ठुकराएगा बोल के कि तुम बस संकट के समय में ही मेरे पास आते हो। God is so good and He loves us. परमेश्वर बहुत ही भला है और वो हमें बहुत ही प्रेम करता है। The Bible says in John chapter 6 verse 37 that Jesus will not cast away anybody who comes to Him. यूहन्ना 6 का 37 बताता है कि यीशु मसीह जो कोई उनके सामने आता है, उनके ओर आता है, उसे कभी नहीं ठुकराता। So don't think I go to God only in difficult times. What if God does not answer me? इसीलिए ये मत सोचिए कि मैं बस संकट के समय में ही परमेश्वर की ओर जाता हूँ। अब क्या अगर परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं देगा? God loves you. He will answer you and help you. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, वो आपको उत्तर देगा और आपकी सहायता जरूर करेगा। But seeking God should become a lifestyle. पर परमेश्वर को ढूंढना हमारे जीवन का एक लाइफस्टाइल बनना चाहिए। So what does God tell us during difficult times? परमेश्वर संकट के समय पे हमें क्या कहता है? Many of us now are turning to God. We want to know what does God wants to tell me. हम सभी अभी परमेश्वर की ओर मुड़ रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर हमें क्या कहना चाहता है। God tells us to walk by faith. परमेश्वर हमें कहता है कि विश्वास में चलो। We are designed to walk and live by faith. हम परमेश्वर ने हमें बनाया है ताकि हम विश्वास के द्वारा जी सके। There are other ways people live life, जो दूसरे लोग हैं वो दूसरी तरह से अपने जीवन को जी सकते हैं, but that is not the best way. पर वो असल एक जीवन जीने का तरीका नहीं है। We are created to live by faith. हम जो बने गए हैं विश्वास में चलने के लिए बने गए। Not faith on our own strength and talents, but faith on God Almighty. हमारे अपने आप में जो हमारा टैलेंट है उसके ऊपर विश्वास नहीं, पर परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखना चाहिए। So during these difficult times, we have to walk by faith. इस संकट के समय में हमें विश्वास में ही चलना चाहिए। So let me tell you 2-3 very important things about faith. मुझे आपके साथ दो बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वास के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। Firstly, faith is powerful. पहला जो बात है वो विश्वास बहुत ही सामर्थ्य है। What is the potential of faith? विश्वास का क्षमता क्या है? What is the power of faith? विश्वास का सामर्थ्य क्या है? I believe there are 2 scriptures that helps us understand the power of faith. विश्वास का जो सामर्थ्य है उसको जानने के लिए 2 वचन है जो हमें सहायता करती है। Matthew chapter 9, the Bible says everything is possible by God. मत्ती 19 का 26 बताता है कि विश्वास में सब कुछ संभव है। That God can do everything. परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। The Bible also says in the Gospel of Mark chapter 9, मरकुस जो है, मरकुस का 9 में बाइबल बताती है, verse 23, वर्स 23 में the Bible says that everything is possible for him who believes. जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ संभव है। Now many of us don't have a problem with the first statement. हम में से सभी को, बहुत सारों को जो पहला जो स्टेटमेंट है, पहला जो वाक्य है उसमें विश्वास करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता। We very easily believe, yes, God can do everything. हम बहुत आसानी से ये मान लेते हैं कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। God cannot be limited. परमेश्वर को हम सीमित नहीं कर सकते। But some people find it difficult to believe that a person who believes, a person who walks by faith can do anything. बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ये प्रॉब्लम होता है विश्वास करने में कि जो विश्वास करता है वो सब कुछ कर सकता है। But that is the truth about faith. बट जो विश्वास के बारे में यही एक सत्य है। Faith can do anything.
विश्वास सब कुछ कर सकता है। Whatever you need, when you have faith on God, that faith will receive it from God. आपको जो भी आपकी नीड है, आप जब परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, आपका जो विश्वास है वो उसको रिसीव करता है। If you need healing, faith will bring that healing from God. अगर आपको चंगाई की आवश्यकता है, जो आपका विश्वास है वो परमेश्वर से आपकी चंगाई को ले आता है। If you need deliverance, your faith on God will draw deliverance from God into your life. अगर आपको छुटकारे की आवश्यकता है, आपका जो विश्वास परमेश्वर के ऊपर है वो उस छुटकारे को लेके आ सकता है। So faith is very powerful. पर जो विश्वास है वो बहुत ही सामर्थ्यशाली है। And particularly these days, we must walk by faith. विशेष करके इन दिनों में हमें विश्वास में ही चलना चाहिए। Then you will walk in peace and you would walk in joy. तभी आप शांति में और आनंद में चल सकेंगे। Secondly, faith is not just for difficult times, faith is for all times. दूसरी जो बात है, जो विश्वास है वो बस संकट के समय के लिए नहीं, पर हर समय के लिए वो विश्वास है। Imagine a car that can fly, that can go in the water like a boat, that can get inside the water like a submarine. आप ये सोच के देखिए, कार जो आसमान में उड़ जहाज की तरह, हवाई जहाज की तरह उड़ सकता है, पानी में एक नदी की जहाज की तरह चल सकता है, और पानी के अंदर सबमरीन की तरह वो जा सकता है। That a car that can shift itself and shrink and become a two-wheeler when you need it. एक कार जब आप चाहते हैं तो वो एक टू व्हीलर भी बन सकता है। Like that, faith is something that will come of use in every situation. उसी तरह विश्वास जो है वो हर समय में आपके लिए एक सहायता बनेगा। The Bible says the righteous shall live by faith. विश्वास, बाइबल कहती है कि धर्मी विश्वास में जिएंगे। The righteous will live by faith. धर्मी जो है वो विश्वास में जिएंगे। How do we get this righteousness? हम ये धार्मिकता कैसे पा सकते हैं? We get this righteousness when we put our faith on the Lord Jesus. ये धार्मिकता हम तभी पा सकते हैं जब हम अपनी विश्वास को, हम जब अपनी फेथ को यीशु मसीह पे डालेंगे। That's why Jesus shed his blood on the cross. उसी कारण यीशु मसीह ने जो है अपना लहू वो क्रूस पे बगाया है। He died and rose again on the third day. वो मरे और तीसरे दिन जीवित हो उठे। And when we put our faith on Jesus, और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, the blood of Jesus brings righteousness into our life. यीशु मसीह का जो लहू है वो हमारे जीवन में धार्मिकता को लाता है। And so our life in Christ begins by faith. हमारा जो जीवन यीशु मसीह में है वो विश्वास के द्वारा ही शुरू होता है। We continue to live by faith. और हम विश्वास में ही जीने को कंटिन्यू करते हैं। And we complete and finish our life in faith. और हम विश्वास में ही अपने जीवन को समाप्त करते हैं। Faith is for all situations. विश्वास जो है वो हर समय के लिए है। During good times, during difficult times. अच्छे दिनों में भी और कष्ट के दिनों में भी। So let's walk in the power of faith. इसीलिए आइए हम विश्वास का जो सामर्थ्य है उसमें चलने लगे। Whatever situation you're in, let's keep faith on Jesus. अब जिस तरह की भी परेशानियों में क्यों ना हो, अपने जो विश्वास है वो यीशु मसीह पे डालें। Now let us express our faith by praying to the Lord Jesus. अभी आइए हम अपनी जो विश्वास है वो यीशु मसीह को प्रार्थना के द्वारा हम उसे बोले। Heavenly Father, we thank you for your goodness. यीशु मसीह, हम आपको इस समय के लिए, आपकी गुडनेस के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Father, we pray for anybody who is in a difficult time. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अगर यहाँ कोई भी अगर कठिन के समय में है, As they place their faith on you, let a miracle happen in their life. जैसे वो अपने विश्वास को आपके ऊपर डालते हैं, एक मिरेकल, एक अचम्भा की काम उनके जीवन में होने पाए। Let heavenly help be in their lives. स्वर्ग का जो सहायता है वो उनके जीवन में आए। Bless your people, we pray. आपके लोगों को आप आशीष करें प्रभु। In Jesus' precious name we pray. यीशु मसीह के प्रेशियस नाम पे हम ये मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।